दोस्तों अरब के देश और उनकी प्रसिद्धि उनके अजीबोगरीब प्रोजेक्ट्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बात चाहे बुर्ज खलीफा की हो या रेगिस्तानी जमीन होने के बावजूद भी अरब देशों का दुनिया भर में अपना नाम का डंका बजाने के इन देशों ने इन्हीं प्रोजेक्ट के जरिए अपनी तरक्की के रास्ते बनाए और विश्व प्रसिद्ध हो गए। इन्हीं देशों में से एक देश है जिसके नाम की चर्चा आजकल विश्व भर में जोरों पर है। उसका नाम शायद आपने भी जरूर सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर देश की, जो इस बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। वो लोग जिन्हें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, उन्हें बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है जिसमें विश्व भर के बड़े बड़े देश हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, भारत में फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, मगर विश्व भर में सबसे ज्यादा चर्चित कोई खेल है तो वो फुटबॉल ही है। फुटबॉल के दीवानों की गिनती करने बैठे तो सूची इतनी लंबी हो जाएगी कि जिसमें नेता से लेकर अभिनेता और आम जनता से लेकर छोटे बच्चे सभी इसके जद में आ जाएंगे। और लड़कियां तो इस खेल की दीवानी होती हैं। इस खेल की इतनी ज्यादा लोकप्रियता और दीवानगी होने के कारण ही हर 4 साल में होने वाले फुटबॉल के इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए हर देश बहुत उत्साहित रहता है, क्योंकि इससे न केवल इस देश की लोकप्रियता बढ़ेगी बल्कि इसके साथ ही उस देश का आर्थिक मंच तथा सांस्कृतिक मंच भी विश्व की नजर में आ जाएगा, जिससे इस देश को आगे बढ़ने में और भी लाभ होगा। तभी तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करने वाला देश कतर इस बार खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने की कमान सन 2010 में दे दी गई थी। ये वो दौर था जब अमेरिका और जापान जैसे बड़े देश अपने चरम पे थे, पर उसके बावजूद भी मेजबानी करने का मौका कतर को मिला। मेजबानी करने वाले देश का चुनाव वोटिंग के जरिए होता है, जिसमें कतर को ज्यादा वोट्स मिले थे, मगर आज भी कई देश इस बात से खफा है। उनका मानना है कि कतर ने वोट्स खरीदे हैं और गलत तरीके से मेजबानी हथियाई है, और इसकी जांच आज तक भी कई देश करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 2010 में कतर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं थी, और तो और यहाँ की गर्मी से निपटने के भी उपाय इस देश ने नहीं कर रखे थे। ऐसे में बाहर से आए दर्शकों और खिलाड़ियों की देखरेख, उनके खान पान के इंतजाम और उनके ठहरने की जगह के इंतजाम को लेकर कतर के सामने कई तरह की चुनौतियां थी। इसलिए कई देश कतर को मेजबानी देने के फैसले से खफा थे, जिसमें अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल थे। मगर आज कतर ने अपनी विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ उन सभी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मिशन फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 8 विश्वस्तरीय स्टेडियम बनाए, फैंस के ठहरने के लिए लग्जरी होटल्स, विलाज और साथ ही वर्ल्ड क्लास सिटी का भी निर्माण किया। इसके साथ साथ 5 स्टार होटल्स, अपार्टमेंट, क्रूज शिप होटल्स और फैन विलेजेस भी बनवाए। कतर ने बीते साल में जो मेहनत फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए अपने देश में की है वो काबिले तारीफ है। कतर ने जो स्टेडियम्स फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनवाए हैं उनमें से कुछ तो इतने शानदार और अद्भुत हैं कि जिन्हें देखकर देखने वाले भी भौचक्के रह जाएंगे। दरअसल इन स्टेडियम में 5 स्टार होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी, जो कि इन स्टेडियम्स को दुनिया के बाकी स्टेडियम से अलग बनाती हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का कारण बन रही हैं। कतर ने अपनी तैयारियों में उन देशों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है जिनका मानना था कि कतर जैसा छोटा देश फीफा जैसे बड़े इवेंट को होस्ट करने की काबिलियत नहीं रखता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप अब तक के हुए सभी फीफा वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा महंगा वर्ल्ड कप है, जिसका अंदाजा आप सिर्फ इससे ही लगा सकते हैं कि आज तक हुए सभी फीफा वर्ल्ड कप्स का अगर कुल खर्चा भी एक साथ जोड़ा जाए तो भी वो कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के खर्चे का मुकाबला नहीं कर सकेगा। दोस्तों, कतर ने बीते 10 सालों में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब तक कुल $230 बिलियन खर्च किए हैं, जिसे अगर भारतीय करेंसी में गिने तो ये लगभग 19,000 अरब बनते हैं। कतर ने ये सब कर ये साबित कर दिया है कि किसी देश को उसके छोटे आकार को देखकर आंका नहीं जा सकता, बल्कि कतर तो जीडीपी के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर देश है। जहां गरीबी किसे कहते हैं ये शायद किसी को पता भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कतर एक बार फिर से चर्चा में तब आ गया जब उसने स्टेडियम्स में वाइन्स लाना और पीना दोनों पर ही बैन लगा दिया, जिसकी सफाई में कतर का साफ कहना है कि वो सभी देशों से आए लोगों का स्वागत करता है और आवाभगत करता है, पर उन्हें भी कतर की सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना होगा। और क्योंकि कतर एक इस्लामिक नियमों के आदेश पर चलने वाला देश है, तो बाकी देशों से आए फैंस और लोगों को भी कतर के इन नियमों का पालन करना होगा, ताकि किसी भी तरह से कतर की सांस्कृतिक विरासत और भावनाओं को चोट न लगे। वाइन को बैन करने के अलावा कतर ने खेल के दौरान LGBTQ को प्रमोट करने से भी मना कर दिया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कतर में जगह जगह पर आखिरी पैगंबर की हदीसें भी छपवाई गई हैं, ताकि कतर की संस्कृति को विश्व भर से आए लोग देख सके और पढ़ सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।